हरे कृष्णा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भरत श्रेष्ठ पितामह, जो मनुष्यों का अधिपति है उस राजा को ब्राह्मण लोग देव स्वरूप क्यों बताते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, भरत, इस विषय में जानकार लोग प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके अनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से ये बात पूछी थी। कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल नरेश राजा वसुमना ने शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि बृहस्पति से कुछ प्रश्न किए थे। राजा वसुमना संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले थे। वे विनय प्रकट करने की कला को जानते थे। बृहस्पति जी के आने पर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रक्षालन करने के बाद सारा विनय संबंधी वर्ताव पूर्ण करके महर्षि की परिक्रमा करने के अनंतर उन्होंने विधिपूर्वक उनके चरणों में मस्तक को झुका दिया। फिर प्रजा के सुख की इच्छा रखते हुए राजा ने धर्मशील बृहस्पति जी से राज्य संचालन की विधि के विषय में प्रश्न उपस्थित किया। वसुमना बोले, महामते, राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है, उनका ह्रास कैसे होता है, किस देवता की पूजा करने वाले लोगों को अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है। अमित तेजस्वी कौशल नरेश के इस प्रकार प्रश्न करने पर महाज्ञानी बृहस्पति जी ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। बृहस्पति जी ने कहा, महाप्राज्ञ, लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को हड़प नहीं लेती है। राजा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित भोगों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहने वाले सारे जगत के लोगों को धर्म अनुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक रहकर अपने तेज से प्रकाशित होता है। राजन, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते, और जैसे थोड़े जल वाले तालाब में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन में पक्षियों के झुंड परस्पर एक दूसरे पर बारंबार चोट करते हुए इच्छा अनुसार विचरण करते रहते हैं, वे कभी तो अपने प्रहार से दूसरों को कुचलते और मथते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कभी स्वयं दूसरे की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़े ही दिनों में नष्ट प्राय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह राजा के बिना ये सारी प्रजाएं आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाएंगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भांति दुख के घोर अंधकार में डूब जाएंगी। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहु बेटियों को हर ले जाएंगे और घर बार की रक्षा के लिए प्रयत्न करने वालों को मार डालेंगे। यदि राजा रक्षा ना करे तो इस जगत में स्त्री, पुत्र, धन अथवा घर बार कोई भी ऐसा संग्रह संभव नहीं हो सकता जिसके लिए कोई कह सके कि ये मेरा है। सब और इस सबकी सारी संपत्ति का लोप हो जाएगा। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण करके वाहन, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न लूट ले जाएंगे। यदि राजा रक्षा ना करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारंबार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म के मार्ग में ग्रहण करना ही पड़ेगा। यदि राजा रक्षा ना करे तो धनवानों को प्रतिदिन वध या बंधन का क्लेश उठाना पड़ेगा। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो अकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगेगी। यदि राजा पालन ना करे तो व्यभिचार से किसी को घृणा ना होगी। यदि राजा जगत की रक्षा ना करे तो विधिवत पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाएगा, विवाह नहीं होंगे। यदि राजा पशुओं का पालन ना करे तो सांड गायों में गर्भधान ना करे, दूध दही से भरे हुए घड़े और मटके कभी महे ना जाएं और गौशालाएं ही नष्ट हो जाएंगी। यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत भयभीत, उद्विग्नित, हाहाकार परायण और अचेत होकर क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यदि राजा पालन ना करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्म का संपर्क छोड़ देंगे। लुटेरों के हाथ में रखी हुई वस्तु को भी छीन ली जाएगी, सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी। यदि राजा पालन ना करे तो सब और अन्याय और अत्याचार फैल जाएगा। यदि धर्मात्मा राजा भली भांति पृथ्वी की रक्षा ना करे तो कोई भी मनुष्य गाली गलौज अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे, यही होता रहेगा। यदि पृथ्वी का पालन करने वाले राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुंदर स्त्रियां किसी पुरुष के साथ बिना
साथ लिए बिना भी निर्भय होकर मार्ग से आती जाती हैं। जब राजा रक्षा करता है तो सब लोग धर्म का पालन करते हैं। कोई किसी की हिंसा नहीं करता है। खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था की जाए और जगत का जो जीवन का जो मूल है और वृष्टि आदि के हेतु त्रय विद्या से ही सारा जगत धारण पोषण होता है। जब राजा रक्षा करता है तभी वह ढंग से चलता है। जिसके ना रहने पर सब और से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगे, जिसके रहने पर सदा सबका अस्तित्व बना रहे, उस राजा का पूजन अर्थात आदर सत्कार वैसे भी कौन नहीं करेगा। जो उस राजा के प्रिय और हित संधान में संलग्न रहकर उसके सर्वलोक भयंकर शासन भार को वहन करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है, वह निश्चय ही यह लोक में कष्ट भोगता है और मरने के बाद नरक में पड़ता है। यह भी एक मनुष्य है, ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी पालक नरेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा ही सदा समय अनुसार 5 रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है तो सबकी रक्षा करता है तो वह सूर्य रूप होता है। जब राजा कुपित होकर अशुद्धचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र पौत्रों मंत्रियों सहित संहार कर डालता है तब वह मृत्यु का रूप होता है। जब वह कठोर दंड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों को काबू में करके सन्मार्ग पर लाता है, वह यमराज माना जाता है। और जब राजा उपकारी पुरुषों को धन रूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के रत्नों को छीन लेता है, किसी राज्य हितैषी को धन देता है तो किसी राज्य द्रोही का धन अपहरण करता है, उस समय वह पृथ्वी पालक नरेश संसार में कुबेर समझा जाता है। राजा प्रजाओं का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है। राजा ही राजा का अनुपम शरीर है, प्रजा ही राजा का अनुपम शरीर है। राजा के बिना देश और वहाँ के निवासी नहीं रह सकते। देशों और देशवासियों के बिना राजा भी नहीं रह सकता। इस प्रकार प्रजा का गुरुतर हृदय, गति, प्रतिष्ठा, उत्तम सुख है। नरेंद्र, राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक में पूर्णता विजय पा लेते हैं। राजा ही इंद्रिय संयम, सत्य, सौहार्द के साथ इस पृथ्वी का भली भांति शासन करके बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो स्वर्गलोक में सनातन स्थान प्राप्त कर लेता है। राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश वीर वसुमना अपनी प्रजाओं का प्रयत्नपूर्वक पालन करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्म अनुशासन पर्व में बृहस्पति जी का उपदेश 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, पितामह, राजा के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन सा कार्य शेष है? उसे गांव की रक्षा कैसे करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, महाराज, क्षत्रिय राजा अथवा राज्य कार्य करने वाले अन्य पुरुषों को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो। राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता वह शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकता। श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को वश में रखना, यही मन पर विजय पाना है। जितेंद्रिय नरेश ही शत्रुओं का दमन कर सकता है। राजा को किलों, राज्य की सीमा, नगर तथा गांव के बीचों बीच सेना रखनी चाहिए। महाराज, राजा एकाग्रचित हो तब सब मंत्रियों, नाना प्रकार के मित्रों और पुत्रों पर भी उसे गुप्तचर नियुक्त कर देने चाहिए। नगर, जनपद, मल्ल लोग जहाँ व्यायाम करते हों उन स्थानों पर ऐसी युक्ति से गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए जिससे वे आपस में एक दूसरे को पहचान न सकें। राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा बाजारों, लोकों में घूमने फिरने के स्थानों, सामाजिक उत्सवों, भिक्षुकों के समुदायों, बगीचों, उद्यानों, विद्वानों की सभाओं, विभिन्न प्रांतों, चौराहों और सभाओं और धर्मशालाओं में शत्रुओं के भेजे हुए गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा को अपना पक्ष स्वयं ही निर्बल जान पड़े तो मंत्रियों से सलाह लेकर बलवान शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए।
अपनी हीनता और निर्बलता का पता शत्रुओं को लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। जो गुणवान, महान, उत्साही, धर्मज्ञ और साधु पुरुष हो, उन्हें सहयोगी बनाकर धर्म पूर्वक राष्ट्र की रक्षा करने वाला नरेश बलवान राजाओं के साथ भी संधि स्थापित करे। जो राजा ना तो उपकार कर सकता हो न अपकार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डालना ही उचित प्रतीत नहीं होता हो, उस राजा की उपेक्षा कर देनी चाहिए। बल और पराक्रम से हीन राजा भी जो अपने से अत्यंत शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन ना हो। उसे चाहिए कि गुप्त रूप से प्रबल शत्रु को क्षीण करने का प्रयत्न करता रहे। जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे, उसे सदा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए। बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से राजा के लिए धन की आय बताई है। इन उपायों से धन प्राप्त किया जा सके, उसी से विद्वान राजा को संतुष्ट हो जाना चाहिए। बुद्धिमान नरेश प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिए उनकी आय का 6वां भाग उनसे कर के रूप में ग्रहण करे। निसंदेह राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को पुत्रों और पौत्रों की भांति स्नेह की दृष्टि से देखे। सोने आदि की खान, नमक, अनाज की मंडी, नाव के घाट और हाथियों के यूथ, इन सब स्थानों पर होने वाली आय के निरीक्षण के लिए मंत्रियों अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त कर दे। बुद्धिमान पृथ्वीपालक नरेश जब किसी अत्यंत बलवान राजा से पीड़ित होने लगे तो उसे दुर्गत का आश्रय ले लेना चाहिए। उस समय प्राप्त कर्तव्य पर विचार करके मित्रों का आश्रय लेकर उनकी सलाह से पहले तो अपनी रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करे, फिर साम, भेद अथवा युद्ध में क्या करना है इस विषय पर विचार करके उससे उपयुक्त कार्य करे। राजा को जो धनी और सेना से प्रधान अधिकारी हों अथवा जो मुख्य सेनाएं हों, उन सबको बारंबार सांत्वना देकर ऐसे स्थानों पर रख दें जो अत्यंत गुप्त और दुर्गम हो। राजा स्वयं भी ध्यान देकर खेतों में तैयार की हुई अनाज की फसल को कटवा कर किले के भीतर रखवा ले। नदी के मार्गों पर जो पुल पड़े हों उन सबको तुड़वा दे। शत्रु के मार्ग में जो जलाशय हो उनका जल इधर उधर बहा दे। शत्रु के खेतों में अनाज हो तो उसे नष्ट करके वहां फूट डाल दे। वर्तमान और भविष्य में सदा किसी मित्र का कार्य उपस्थित हो तो उसे भी छोड़कर अपने उस शत्रु का आश्रय लेकर रहे जो राज्य की भूमि के निकट निवासी हो और युद्ध में शत्रु पर आघात करने को तैयार रहता हो। जो वृक्ष बढ़कर बहुत फैल गए हों उसकी डालियां कटवा दे, परंतु देव संबंधी वृक्षों को सर्वथा सुरक्षित रखे। नगर में हवा आने जाने के लिए परकोटों में संकरे दरवाजे बनवाए और बड़े बड़े दरवाजों की भांति उनकी भी सब प्रकार से रक्षा करे। सभी दरवाजों पर भारी भारी यंत्र लगवा दे। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले। घास फूस के छाए हुए घरों को गीली मिट्टी से लिपवा दे। राजा को चाहिए कि युद्ध के अवसर पर नगर के लोगों को रात में भी भोजन बनाने की आज्ञा दे। दिन में अग्निहोत्र को छोड़कर किसी काम में भी कोई आग ना जलाए। नरश्रेष्ठ जब युद्ध छिड़ा हो तब राजा को चाहिए कि वह नगर में से भिखमंगों, गाड़ीवानों, हिजड़ों, पागलों और नाटक करने वालों को बाहर निकाल दे, अन्यथा वे बड़ी भारी विपत्ति ला देते हैं। इस प्रकार राजा को चाहिए कि शक्ति, सृष्टि और प्रास आदि सब प्रकार के आयुधों, कवचों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करवाए। राजेंद्र, जब कोई अभिष्ट कार्य पूरा हो जाए तो उसमें सहयोग करने वाले बहुत से धन, यथा योग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण मधुर वचन के द्वारा सत्कार करना चाहिए। पुरुष सिंह, जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन सबको अच्छी तरह जान सकता है वही इस पृथ्वी का उपभोग भी कर सकता है। युधिष्ठिर, इसमें जो 6 गुण कहे गए हैं उनका परिचय सुनो। शत्रु से संधि करके शांति से बैठ जाना, शत्रु पर चढ़ाई करना, वैर करके बैठे रहना, शत्रुओं को डराने के लिए आक्रमण का प्रदर्शन करके बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना और किसी दुर्ज्ञ दुर्जय राजा को आश्रय ले लेना। जिन वस्तुओं को त्रिवर्ग के अंतर्गत बताया गया है उनको भी सुनो। क्षय, स्थान और वृद्धि, ये ही त्रिवर्ग हैं। धर्म, अर्थ और काम, इनको परम त्रिवर्ग कहा गया है। इन सब का समयानुसार सेवन करना चाहिए। राजा धर्म के अनुसार चले तो पृथ्वी पर दीर्घ काल तक पालन कर सकता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या से क्या लेना, उसे यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता। वह तो स्वयं ही संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता है। राजन,
उन श्लोकों में जो श्लोक शुक्राचार्य ने कहे हैं, उनका जो भाव है वह दंड नीति और त्रिवर्ग का मूल है। भार्गवांगी, रसकर्म, षोडांग बल, विष, माया, दैव, पुरुषार्थ सभी वस्तुएं राजा की अर्थ सिद्धि का कारण है। राजा को चाहिए कि जिसमें पूर्व और उत्तर की दिशा भूमि के नीची हो और जो तीनों प्रकार के त्रिवर्गों से पूर्ण हो, उस दुर्ग का आश्रय लेके राज्य के भार का वहन करे। जो अपनी विद्वता के लिए विख्यात हो, सभी कार्यों में विश्वास के योग्य हो, युद्ध के अवसर पर जो घबराए ना और युद्ध के अवसर पर जिनके कार्य देखे गए हों, ऐसे मंत्रियों की बात राजा को सिर्फ सुननी चाहिए। देव, पुरुषार्थ, त्रिवर्ग का आश्रय ले देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके युद्ध की यात्रा करने वाला राजा सदा विजयी होता है। युधिष्ठिर ने बोला, पितामह, दंड नीति और राजा दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, इसमें से किसके क्या करने से क्या सिद्ध होता है? भीष्म जी ने कहा, राजन भरतनंदन, दंड नीति से राजा और प्रजा के जिस महान सौभाग्य का उदय होता है, उसका मैं तुम्हें युक्त शब्दों में वर्णन करके बताता हूँ। यदि राजा दंड नीति का उत्तम रीति से प्रयोग करे तो वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में बलपूर्वक लगाई जाती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोक देती है। इस प्रकार दंड नीति के प्रभाव से जब चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों में संलग्न रहते हैं, धर्म मर्यादा की संकीर्णता नहीं आने पाती और प्रजा सब ओर से निर्भय और कुशल रहने लगती है। राजकाल राजा का कारण है अथवा राजा काल का, ऐसा संशय तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि राजा ही काल का निर्णय करता है, निर्णय वही कारण है। उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता तथा किसी भी धर्म वर्ण में अधर्म में रुचि नहीं होती है। वही सतयुग की सृष्टि कर देता है। उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वतः सिद्ध होते रहते हैं और सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है, इसमें भी संदेह नहीं है। सभी ऋतुएं सुखदायिनी और आरोग्य बढ़ाने वाली होती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन स्वच्छंद होकर प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा होता है। औषधियाँ भी स्वतः उत्पन्न होने लगती हैं। छाल, पत्ते, फल, मूल सभी शक्तिशाली होते हैं। सतयुग में अधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है। उस समय केवल धर्म ही धर्म रह जाता है। युधिष्ठिर, इन सबको सतयुग के धर्म को समझो। जब राजा दंड नीति के आधे भाग को त्याग कर आधे का अनुसरण करता है, तब द्वापर युग का आरंभ हो जाता है। उस समय पाप के 2 भाग, पुण्य के 2 भागों का अनुसरण करते हैं। पृथ्वी जोतने बोने से अन्न पैदा करती है, परंतु आधी फसल से ही फल लगते हैं, आधी मर जाती है। जब राजा समूची दंड नीति का परित्याग करके अयोग्य उपायों द्वारा राजा को कष्ट देने लगता है, तब कलयुग का आरंभ होता है। परंतु उससे पहले जब राजा दंड नीति का 1/4 अंश को छोड़कर 3 अंशों का अनुसरण करता है, तब त्रेता युग भी बीच में आता है। कलयुग, और जब कलयुग आता है तो कलयुग में अधर्म तो अधिक होता है, परंतु धर्म का पालन कहीं नहीं देखा जाता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, सेवा की वृत्ति में आ जाते हैं। प्रजा के योग शोम का नाश हो जाता है और सब और वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। प्रायः सभी ऋतु में सुख रहित और रोग प्रदान करने वाली हो जाती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण, मन मलिन हो जाते हैं। लोग अल्पायु होकर छोटी अवस्था में मरने लगते हैं। स्त्रियां प्रायः विधवा होती हैं। प्रजा क्रूर हो जाती है। बादल कहीं पानी बरसाते हैं और कहीं कहीं पर ही सिर्फ धान उत्पन्न होती है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।